नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं नई नई वीडियो आपके लिए लेकर के आता रहता हूं टाइम टाइम पे, ताकि आप भी टाइम के अकॉर्डिंग अपने पौधों की देख रेख कर सकें, या नए पौधे लगाने हैं, पुराना उखाड़ना है, या किसी पौधे में कोई बीमारी है, तो हर तरह की जानकारी आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो आज मैं करने जा रहा हूं अपने मोगरों की देखभाल। मोगरा, मोतिया जो है ये एक ही चीज़ होती है, लेकिन इनका थोड़ा साइज़ का फ़र्क होता है। बट इसकी जो अमेजिंग बात है वो ये है कि इसमें फूलों में खुशबू बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है मोगरा मोतिया के अंदर। तो इसकी 3 वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है, एक मोगरा, एक मोतिया और एक रोज़ मोगरा। अब रोज़ मोगरा क्या होता है, ये कौतूहल का विषय हो जाता है थोड़ा सा। तो रोज़ मोगरा क्या होता है? रोज़ मोगरा क्या है कि फूल मोगरा का ही, पत्ते मोगरे के ही हैं, लेकिन जो फूल का साइज़ है, जैसे रोज़ में मल्टी पेटल्स होता है, बिल्कुल रोज़ का शेप लेगा, तो उसको रोज़ मोगरा बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास देखिए यहाँ पर तीनों मोगरा मौजूद है। ये देखिए मोतिया है, ये मोगरा है, और ये वाला जो दिख रहा है ऊंचा वाला, ये आपका रोज़ मोगरा है। तो ये तीनों पौधे मेरे पास मौजूद हैं। इनमें तीनों में थोड़े पत्तों में भी डिफरेंस रहता है। अगर गौर से देखेंगे तो देखिए इसके पत्ते कुछ इस तरह से हैं, इसके पत्ते जो हैं अलग किस्म के हैं, और जो रोज़ मोगरा के पत्ते हैं वो लंबाई लिए हुए पत्ते हैं। तो इनकी पहचान भी आप बखूबी कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं इनमें क्या है कि जैसे अब सर्दियां थी, आपको पता इतनी सर्दी पड़ी इस बार, लंबी सर्दी हो गई, नॉर्थ इंडिया में तो खासकर ज़्यादा रही है। तो ऐसे में ये पौधे डोरमेंसी में थे और सही सलामत बचे हुए हैं, लेकिन इनकी फ्लावरिंग, फूट देखे जैसे कोई भी नई ब्रांच इसके अंदर अभी नहीं आ रही है। लेकिन अब जैसे मार्च का महीना आ गया, अब समय जो है गर्म भी होने लगा है मौसम, तो ऐसे में इसको रिन्यू करने का समय आ गया। कहने का मतलब इनकी प्रूनिंग, इनके खाद क्या डालना है, इनकी बीमारियों को दूर कैसे करना है, तो ये सारा डिस्कशन मैं आपसे करने वाला हूँ एक एक करके। तो उम्मीद है बने रहेंगे हमारे साथ, और ये पूरे डिस्कशन को जान करके आपके घर में जो लगा हुआ मोगरा है उसको रिन्यू कर देंगे, यानी कि प्रूनिंग कर देंगे उसकी, उसके जड़ों में खाद डाल देंगे, और आने वाले 1 महीने के अंदर, मतलब मार्च मिड है, अप्रैल मिड तक आपका मोगरा जो है वो फ्लावरिंग करने लग जाएगा। और अप्रैल से लेकर के नवंबर तक कंटिन्यू फ्लावरिंग मोगरे में रहती है, चाहे वो बरसात पड़े, धूप पड़े, कोई इशू नहीं होता इसको। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले तो हमें इसकी प्रूनिंग कर देनी चाहिए। अब प्रूनिंग में कई लोग क्या करते हैं, ये उठाते हैं कैंची और यहाँ से काट देते हैं, तो बिल्कुल ही गलत है। जड़ छोड़ के इसकी प्रूनिंग करने टाइम ये देखना है, ब्रांचेस का साइज़ देखना है। अब जैसे देखिए ये ब्रांच है, ये यहाँ तक जा रहा है, तो इसको हम यहाँ से ऐसे कट देंगे। कहने का मतलब लगभग 1 फुट हाइट छोड़ दें। और जो छोटा है, अब जैसे ये ब्रांच है, देखिए सर्दी के मारे सूखा हुआ है, तो जहाँ से सूखा हुआ है उससे थोड़ा नीचे से हमें इसको कट करना है। और ये झाड़ सा जो दिख रहा है, ये झाड़ वाला जो फीलिंग है, ये ख़त्म कर देनी है, ताकि हमारा पौधा जो है नए सिरे से फिर से फुटाव शुरू करे और जो फ्लावरिंग है वो प्रॉपर दे। तो इन छोटे छोटे पतले पतले ब्रांचेस को भी काट देना है, सिर्फ मोटी ब्रांचेस हमें रखनी है, ताकि उसमें से 2, 4, 5 फुटाव जो है वो आए और हमारा पौधा अच्छा बुशी निकल के आए बाहर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूल हमें मिल सके। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी, और जो छोटे ब्रांचेस हैं उनको भी हमने निकाल दिया यहाँ से, ये देखिए। तो अब इसकी जो लुक है वो कुछ इस तरह से हो गई। देखिए कटने के बाद ही थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ, पौधा कुछ सांस लेना शुरू हो गया है। अब अगला प्रोसेस जो है, इसी की कटिंग का दिखाऊं। ये छोटा पौधा था हमारा, उसको हिसाब से किया, और ज़्यादा ऊंचा नज़र आ रहा है, बराबर करना है, तो ये लो यहाँ से भी कर दिया हमने, ये हो गया। अब दूसरा पौधा हमारा ऐसा है कि ये लगभग 3 से 4 साल पुराना है। देखिए, अब कहेंगे कैसे 3 से 4 साल पुराना है, तो आप देख सकते हैं इसकी जड़ों की मोटाई देखिए कि कितना मोटा ये हुआ है। अब इसकी प्रूनिंग करने के लिए थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये जड़ वाला जो पोर्शन है इसको ही हमने ख़त्म करना है, ताकि एरेशन यहाँ से बनी रहेगी इसकी। ये देखिए, ये हमने सबसे पहले ये ख़त्म कर देना है, फिर ऊपर बढ़ना है। अब ऊपर में ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस देख रहे हैं, इन ब्रांचेस को हमने ऐसे ख़त्म कर दिया। ये देखिए, इन ब्रांचेस को ख़त्म कर दिया, नीचे क्लियर हो गया। अब ऊपर वाली ब्रांचेस को हमने हाइट से लेनी है। देखिए, ये थोड़ी हाइट से हमने ले ली। अब ये पौधा हमारा कट के तैयार है।
एक तो ब्रांचेज जो हैं इधर से इनको निकाल देंगे, ये कट गया। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें डालना है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र कौन सा देंगे, अक्सर यही गलती कर जाते हैं। फर्टिलाइज़र देने से पहले हमें ये देखिए, जो इसके अंदर ड्यूरिंग द विंटर सीजन कुछ बीड्स उग गई हैं, घास उग गई हैं, उनको हमें निकाल देना है। ऐसे इनको इस तरह से निकाल के हटा देना है, क्योंकि अगर ये नहीं हटाएंगे और खाद हम डालेंगे तो ये मोगरे को लगने की बजाय ये घास जो है, बीड्स जो हैं, ये क्या होंगे, बड़ी तेज़ी से बढ़ेंगे और इसका सारा न्यूट्रिशन चूस लेंगे। तो अब ये देखिए दोनों हमारा पौधा इस तरह से तैयार है। अब हमें इसको क्या करना है, खाद डालना है। अब खाद क्या डालें, खाद डालते हैं, लोग कहते हैं हमने जी वर्मी कंपोस्ट डाल दिया, हमने गोबर खाद डाल दिया, हमने ये खाद डाल दी, मतलब जो भी जिसके पास अवेलेबल होता है वो खाद डालता है। लेकिन मैं बता दूं आपको, ये जो पौधा है ये सफ़ेद फूल है, सफ़ेद फूल है तो इसमें कैल्शियम की मात्रा थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। वैसे तो मोगरे को कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, पोटास, बोरॉन सभी चीज़ चाहिए होती है, मतलब बैलेंस एक डाइट होता है वो चाहिए। तो अब अलग अलग चीज़, इतनी चीज़ इकट्ठी करनी सबको संभव नहीं है। तो जो भी चीज़ डालते हैं, जैसे मैंने बताया, ये चीज़ें मिला के डालें। या फिर देखिए हमने क्या किया है, इसको मोगरा फूड बना दिया। एक मोगरा फूड यानी कि सिर्फ मोगरा में ही नहीं डलेगा ये जो फूड है, जितने भी आपके घर में वाइट फ्लावर हैं, चाहे वो मोगरा है, मोतिया है, चंपा है, चमेली है, जैस्मिन है, जितने भी वाइट फ्लावर हैं उसके अंदर सभी में ये काम करेगा। चांदनी होती है, डबल चांदनी, सिंगल चांदनी, सभी में ये बढ़िया काम करता है। अब बात आती है कितने टाइम में डालना है। कभी भी खाद महीने में 15 दिन में मत डालिए। इस खाद को हम रिकमेंड करते हैं 3 से 4 महीने में एक बार देना है। तो अभी हम इसको डाल देंगे, तो अब डालेंगे हम जुलाई में बरसातों के टाइम डालेंगे। तो ये देखिए ये खाद है, और हमें इसको डालने का तरीका भी होना चाहिए। जो भी आप जैविक खाद डालेंगे उसमें आपको क्या करना है कि इसमें ये इस तरह से लेना है। पहले ऐसे खोद लिया हमने, इसकी जड़ों को खोद लिया, देखिए चारों साइड से जड़ों को थोड़ा थोड़ा खोद लेना है, ताज़ा पौधा है। अब इसमें अगर हम खोदने लग जाएं तो इसमें देखिए, और इसमें क्या डिफरेंस आया आपको नज़र, इसमें डिफरेंस नज़र आया। ये 1 साल का पौधा है तो इसकी जो जड़ें हैं इतनी ऊपर नहीं है। अब ये जो है 3-4 साल का पौधा है, तो इसमें आप देख सकते हैं जहाँ खोदेंगे देखिए ये जड़ ही जड़ है। तो इसमें कहते हैं रूट बॉन्ड, लेकिन रूट बॉन्ड अभी नहीं हुआ है। हम जब इस तरह से खोदेंगे तो इसकी कुछ जो रूट्स हैं, ओल्ड रूट्स, वो ट्रिम हो जाएंगी, यानी कि इसके साथ, मिट्टी के साथ रूट्स निकल आएंगे। देखिए, तो अब क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से रूट ट्रिमिंग भी हो जाती है, थोड़ी सी रूट प्रूनिंग भी। देखिए आप देख सकते हैं कि कितनी रूटें हैं। तो ये रूट प्रूनिंग भी हो गई। तो इसमें क्या होगा कि जब खाद डालेंगे तो इसकी नई रूट डेवलप होंगी और इसको न्यूट्रिशन देने का काम करेंगी। तो ये देखिए इतनी रूट हमने इसकी निकाल दी और ये खोद भी दिया। अब खाद डालने का तरीका क्या है, दोनों में ही ये इस तरह से हमने ये जगह खाली की है। ये देखिए, कोई भी जैविक खाद डालें आप, चाहे गोबर खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, व्हाटएवर, तो उसमें क्या करना है कि आपको मिट्टी में दबा के, मतलब मिट्टी के नीचे रखना चाहिए। कहने का मतलब ये हमने एक मुट्ठी अच्छी सी ली और इसको देखिए यहाँ डाला। अब जो मिट्टी हटाई थी उससे इसको हमने ढक देना है। अब सेम प्रोसेस दूसरी साइड करना है। ये हमने खाद लिया और ये ऐसे, ये देखिए ये हमने डाल दिया, एक कंप्लीट फूड इसका आ गया। ये देखिए इस मिट्टी को हमने ऐसे घुमा देना है और हल्का हल्का दाब देना है। अब दे देंगे हम इसको पानी और फुल सनलाइट में रखेंगे। कोशिश करें कि पूरे दिन की धूप मिले तो बेस्ट है, और नहीं मिले तो कम से कम सुबह की 5-6 घंटे की तो मिलनी चाहिए। जो इवनिंग की धूप है और मॉर्निंग की है, इवनिंग वाली धूप में प्लांट के लिए एनर्जी काफ़ी मात्रा में होती है। अगर मॉर्निंग की जो मिल गई आपको 3 से 4 घंटे या 5 घंटे की धूप, तो वो पूरे दिन की धूप के बराबर हो जाती है। तो अब इसमें भी हम ऐसे करेंगे। ये देखिए रूट प्रूनिंग हो चुकी है। अब हम इसको लेते हैं ऐसे, इधर डाला, इसको ढक दिया, फिर हमने जगह खाली की। ये देखिए इसको ढक दिया और तीसरी जगह इधर भी डालेंगे हम। ये देखेंगे ये, और इसको हमने प्रॉपर तरीके से ढक देना है।
ये हमारा दोनों गमला रेडी है। अब पानी डालने की बात आती है। मैं पानी बताता हूँ कि कितना और कैसे डालना है। तो दोस्तों पानी इसमें इतना डालना है कि गमले के बाहर ना जाए। तो देखिए हम इसके अंदर 1 लीटर के अराउंड पानी ये डाल देंगे, जितने में हमारा खाद घुल के और इनकी जड़ों को लग जाए। देखिए ये हमने डाल दिया और इतना पानी सफिशेंट है अभी। अब हम देखेंगे 2 दिन में ज़रूरत पड़ेगी या 3 दिन में ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पौधे के अंदर अभी ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है तो पानी कम चाहिए होगा। पानी कम चाहिए तो इतना पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तब भी नीचे से निकलेगा तो जो इसका न्यूट्रिशन है वो बह जाएगा। तो इतना करके इसको धूप में रखना है। अब बात है बीमारियों की। खाद भी आपने डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, लेकिन बीमारी देखिए पत्ते के अंदर, क्लोज करो, पत्ते के अंदर देखिए स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, जो पीले पीले स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये इनके पत्तों के नीचे बीमारी है। अब ये बीमारी कौन सी है? 2 तरह की होती हैं। एक तो क्या होता है माइट जो स्पाइडर माइट है वो इस तरह की क्रिएट करता है इसमें प्रॉब्लम। ये देखिए साफ स्पाइडर माइट के सिम्टम जैसे आ जाएं तो आप समझिए कि स्पाइडर माइट है। इसके लिए ओवेरॉन, OVERON, ओवेरॉन के अलावा कोई दवाई काम और नहीं करती जल्दी, उसका बड़ा बढ़िया रिजल्ट रहता है। तो इसको आपने पूरी तरह से स्प्रे करना है और हर चौथे दिन पे करना है, ताकि ये जो माइट्स हैं पुराने पत्तों में लगी हुई हैं, अब हम पत्ते भी सारे नहीं निकाल सकते इसके, तो माइट्स क्या होगा, मर जाएगा। तो नए पत्ते आने से पहले ये मर जाएं, नहीं तो जो नई फुटाव आएगी वो और नाजुक होगा, उसको बड़ी जल्दी ये ख़त्म कर देगा। और आप कहेंगे खाद भी डाला, लेकिन खाद का भी असर नहीं है। जब पत्तों में बीमारी लगी है तो खाद का असर भी नहीं रहेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने, और आपका मोगरा पूरी तरह से फले फूलेगा जो ये प्रोसेस करेंगे आप। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन पे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि और लोगों को भी जानकारी मिले और सभी का घर जो है आने वाले समय में मोगरा की खुशबू से महक जाए।